वेलकम टू जेकेपी क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे कोविड के बाद के प्रभाव के, जो इस समय इंडिया में बहुत तेज़ी से आपके ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस को 4 स्टेट में एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं जब ऐसी बीमारियां आती हैं। तो एक होता है एपिडेमिक और एक होता है पैंडेमिक। दोनों डिफरेंस क्या होता है? कोई बीमारी बोला जाता है कि एपिडेमिक है, कोई बीमारी बोला जाता है कि ये पैंडेमिक है। तो एपिडेमिक की स्टार्टिंग 3 अगर लेटर लें तो ये होता है एपी, और एपी से एक शब्द बनता है इंग्लिश में, आप सुने होंगे एपी सेंटर। एपी सेंटर मतलब कि जहाँ पे उसका केंद्र हो, जहाँ पे अगर आप कभी अर्थक्वेक के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ पे एपी सेंटर बताया जाता है, जहाँ से आपका क्रिएट होना शुरू हुआ था अर्थक्वेक, धरती के नीचे का पार्ट, उसको हम बोलते हैं आप एपी सेंटर। यानी कि वो एरिया जहाँ पे स्टार्टिंग में इस बीमारी को देखा गया, जो भी बीमारी उसको देखा गया, उस एरिया को हम बोल देते हैं एपिडेमिक। वहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये आपका यहाँ पे एपिडेमिक हो गया। पैंडेमिक क्या होता है? पैन मतलब ज़्यादा बड़े एरिया में, जब कोई बीमारी फैल जाती है तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। शुरू में कोरोना पहले एपिडेमिक हुआ था, देन अब वो पैंडेमिक हो गया है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां, इबोला एपिडेमिक होकर रह गया, पैंडेमिक नहीं बन पाया। तो वैसे ही ब्लैक फंगस 3 राज्यों में एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये क्लियर हुआ हमें कि एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है। ये तीनों फंगस को जानने के पहले हम ये जानें कि फंगस होता क्या है और फंगस क्या कहाँ से आ जाते हैं। तो फंगस को हम लोग यूनिवर्सल डिकम्पोजर कहते हैं। जहाँ पे इनको डेड सेल मिलते हैं वहाँ पे ये हमला कर देते हैं, वहाँ पे ये उनको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। डेड सेल, वीक सेल जहाँ भी मिलते हैं वहाँ पे ये शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं, ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में फंगस फैले हुए हैं, चारों तरफ रहते हैं, बस वो वेट करते हैं अपने फेवरेबल टेम्परेचर और फेवरेबल ह्यूमिडिटी का, और ये जैसे ही उनको मिलता है वो रिस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं या फिर उनको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, उन पर नुकसान कर सकते हैं। तो ये फंगस होते हैं। फंगस को हिंदी में हम लोग कवक कहते हैं। कुछ फंगस तो हम लोग खाते भी हैं, मशरूम खाने वाला फंगस। इस समय जो इंडिया में कोरोना के बाद जिस तरह से कोरोना केस गिरता जा रहा है, वैसे से ये केस बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मिला था हमें ब्लैक फंगस, उसका मिला में येलो फंगस, फिर मिला में वाइट फंगस। और जैसे जैसे नए नए फंगस मिलते गए उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती गई। ब्लैक फंगस थोड़े वीक माने गए, उसके बाद येलो फंगस आए, वो और ज़्यादा स्ट्रांग, और वाइट फंगस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। होता क्या है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं ये फंगस, हमारे नाक के द्वारा इनहेल होके हम लोग अंदर लेते हैं, जहाँ से वो जिस भी पार्ट में जाते हैं उस पार्ट को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर ब्रेन की तरफ में ब्रेन को नुकसान, नीचे आ गए तो नीचे के ऑर्गन को नुकसान पहुँचाते हैं ये। अब जानते हैं हम कि अचानक से ये फंगल इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से शुरू कैसे हुआ, आया कैसे? क्या जब वेव 1 आया था कोरोना का तो भी ये केसेस थे? हाँ, तो भी ये केसेस थे आपके फंगल इन्फेक्शन के, तब 1-2 केसेस थे, बहुत रेयर केसेस थे। बट सेकेंड वेव जब आया कोरोना का तो कोई नहीं उम्मीद किया था कि इस तरह का केस मिलेगा। और जब केसेस बहुत गंदे होने शुरू हो गए तो फिर इंसान दौड़ना शुरू कर दिया, लोग दौड़ना शुरू कर दिए, जो मिलते गया, जैसे मिलते गया, जितनी दवा खाना खा लो, जो करना करो, जो कहीं पे कुछ बोल देता था लोग उसके पीछे पड़ जाते थे। यूट्यूब पे वीडियो देख के
कहीं पे आर्टिकल पढ़ के अगर उसमें लिखा हुआ कि आप 4 दिन में 4 बार भाप लीजिए, वो 4 बार स्टीम लेना शुरू कर दिए लोग। ये दवा खा लीजिए, वो दवा लेना खाना शुरू कर दिए लोग। मतलब भेड़चाल शुरू हो गई थी। कहीं ना कहीं यही सब वजह है जो ये फंगल इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैल रहा है। हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि फंगस इन्वायरमेंट में होते हैं, वो वेट करते हैं अपने फेवरेबल टाइम का, जैसे वो मिलता है अपना काम वो शुरू कर देते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि इन्फेक्शन शुरू हुआ कैसे, कैसे इतनी तेजी से शुरू होना शुरू हो गया। तो हुआ क्या था कि सबसे पहला वजह जो बताया गया था वो ऑक्सीजन थेरेपी को, जो ऑक्सीजन थेरेपी शुरू हुआ था अस्पताल में, हॉस्पिटल में, उसकी वजह से फिर आपका ये पहला उसको रीजन बताया गया। अब रीजन में क्या हुआ क्या कि आप ऑक्सीजन में जब ऑक्सीजन दिया जाता है तो उसमें एक ह्यूमिडिफायर यूज किया जाता है। अब ह्यूमिडिफायर में क्या होता है आपका, ह्यूमिडिफायर में आप पानी यूज करते हो और उस पानी में आप क्या करते हो, रूल आपका ये है कि आप उसमें डिस्टिल वाटर यूज करें या फिर मेडिकल वाटर यूज करें जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है। लेकिन लोग तेजी से, इतनी तेजी से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई कि लोग को समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करना, और वो टैप वाटर तक इस्तेमाल करना शुरू कर दिए लोग। कोई मतलब नहीं कौन सा पानी है, कहाँ का पानी है, डाल दो। अब ये पानी जो है ऑक्सीजन के थ्रू हमारे नाक में ही जा रहा है ना, नोजल जा रहा है आपका, नोज में ही जा रहा है, जाके फिर अंदर ही जाएगा, अंदर जाके फिर नुकसान ही करने वाला है। तो पहला रीजन ये बनाया गया, जो ऑक्सीजन थेरेपी दी गई थी बेतहाशा लोगों को, एक रीजन ये दिया गया था। दूसरा रीजन दिया गया था आपका, वो आपका दिया गया इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर जो यूज हुए थे। अब उसमें क्या हुआ था, जब ऑक्सीजन घट गया अचानक से इंडिया में, तो ऑक्सीजन घटने के बाद लोगों की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़नी शुरू हुई और ऑक्सीजन मंगाना शुरू किए लोग। इंडस्ट्री में ऑक्सीजन यूज होता है, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे फर्नेस यूज होता है, जैसे कि आपका इस्पात हो गया, स्टील हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है। चूंकि ये प्योर तो होते हैं, शुद्ध होते हैं इससे ज़्यादा जो हम लोग मेडिकल लाइन में यूज करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो हाइजीन नहीं होते हैं। कहीं लीकेज होता है, उसमें सफाई नहीं होती है, टंकी को साफ नहीं किया गया, सिलेंडर को कभी साफ नहीं, सिलेंडर कुछ नहीं, जितनी गंदगी, जितना उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जितने भी हैं सब अंदर ही हैं। अब हो क्या रहा था, ये हम सीधे नाक से हमको इनहेल कराया गया ऑक्सीजन को, तो सारे फिर अंदर ही चले गए। अनसैनिटरी कंडीशन, अस्पतालों की हालत वो हो गई थी, कहीं पे कोई फेंक दिया गया, कहीं पे कोई रख दिया गया, कहीं पे भी बेड बना दिया गया, कहीं पे रखा गया, गंदगी पूरी ज़्यादा और अनसैनिटरी कंडीशन हो गई, बहुत हाइजीन गंदा हो गया अस्पतालों में। खराब खाने, जो हम खाना खराब खाते हैं, फंगस, आप घर में देखे हो ब्रेड रखे रहिए आप, कुछ दिन बाद ब्रेड में फंगस लग जाते हैं, नीले नीले हरे स्पॉट पड़ जाते हैं, फंगस है वो। इस तरह के बासी खाना खाने से, खराब खाना खाने से, स्टेरॉइड यूज होने से, जितने लोग को डायबिटीज था जब वो स्टेरॉइड यूज करना शुरू किए तो उसके लिए एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन, ऐसे बहुत सारे दवा खाना शुरू किए जिसमें आपका एंटीबैक्टीरियल यूज होता था। और ऑक्सीजन का सबसे गंदा इस्तेमाल जो किया गया इस बीच में, ये सारी वजह बनाते हैं आपके रीजन जो फंगल इन्फेक्शन का हुआ इस बीच में। फंगल इन्फेक्शन, अभी ये वाली बात हम कर रहे थे, ये होता है ह्यूमिडिफायर, ये होता है ह्यूमिडिफायर। ऐसे आपका होता है, सिलेंडर रहता है, उसमें टैप लगा होता है आपका, और ये इससे होके फिर ये जाता है हमारा नेजल ट्यूब जो हमारे नाकों में लगाया जाता है, जिससे हम लेते हैं। इसमें ह्यूमिडिफायर में पानी यूज होता है, इसमें पानी यूज होता है, और ये पानी आप मेडिकल से जो आपको दिया गया हो वही इस्तेमाल करना चाहिए। बट लोग पैसा बचाने के चक्कर से जैसे भी इसमें अनहाइजीनिक वाटर यूज करना शुरू किए, टैप वाटर यूज करना शुरू कर दिए, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। जानते हैं हम कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। जो इस समय फंगल इन्फेक्शन आपका बहुत तेजी से ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस जो फैल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्रोमाइकोसिस। कई तरह के वो होते हैं, ठीक है, जिसमें एक होता है राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल मिक्रोमाइकोसिस। इसमें क्या होता है, साइनस और ब्रेन को ये इफेक्ट डालता है,
साइनस और ब्रेन को, नाक को और दिमाग को ये अफेक्ट करता है। दूसरा होता है साइनो ऑर्बिटल मिक्रोमी माइकोसिस। ये होता है आपका जो आपके साइनस और स्किन, जो आंख के अगल बगल जो स्किन होती है उसमें ये प्रभाव डालता है, उसको ये नुकसान देता है। जो इंडिया में इसमें केसेज आ रहे हैं वो यही दोनों तरह के आपके फंगस हैं, ठीक है। अगला होता है आपका पुल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। ये होता है आपका, ये लंग्स को इफेक्ट डालते हैं, जो पेशेंट होता है उसके लंग्स को ये खराब करते हैं, नुकसान देते हैं। अगला होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मिक्रोमाइकोसिस। ये होता है आपका ज़्यादातर, ये जो आपके प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं या फिर जो बर्थ जिनका वेट कम होता है, ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं जिनका वेट कम होता है, उनमें ये आपका इस तरह का फंगल इन्फेक्शन देखा गया है। अगला है आपका कीटोनियस मिकोरमाइकोसिस। ये फंगाई जो होते हैं ये आपके स्किन में जब आपके कहीं घाव होते हैं, जैसे कि बॉर्न केसेज में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, ये वाले जो फंगस हैं बॉर्न केसेज में पाए जाते हैं। बॉर्न केसेज में क्या होता है, स्किन ब्रेक हो जाती है और उस पर आपका फंगस लग जाते हैं। जब फंगस लग जाते हैं, जब फंगस लग जाते हैं तो वो क्या करता है, फिर नुकसान करना शुरू करता है, सड़ाना शुरू कर देता है, और जो बॉर्न केसेज होते हैं वो लोग मतलब सड़ना शुरू हो जाता है उनका। इंडिया में जो कोविड पेशेंट को हो रहा है या जो बाकी लोग को हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा यही दोनों केसेज हैं, यही दोनों आपके फंगस हैं, जिसका एक है राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल मिक्रोमाइकोसिस और दूसरा है सीनो ऑर्बिटल मिक्रोमाइकोसिस। ब्लैक फंगस जो पहला आपका आ रहा है, ब्लैक फंगस। अब ब्लैक फंगस क्या है, इसका सिम्टम क्या है, पहले देखें आप। सिम्टम इसका क्या है, सिम्टम है आपका आंख के आसपास स्वेलिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत, या फिर लाल होना आंख शुरू हो जाएगा आपका। नाक के द्वारा आपके ब्लड आ सकते हैं, या ब्राउन या ब्लैक कलर के डिस्चार्ज मतलब निकल सकता है, काले रंग का भूरे रंग का ब्लड आपका निकल सकता है। सर दर्द हो सकता है आपका, फेशियल पेन, चेहरे पे दर्द हो सकता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, चेहरा स्वेल करना शुरू कर देता है, ब्लैक क्रस्ट बनता है, नाक के बाहर पपड़ी बनना शुरू हो जाता है काले रंग का, और नाक में स्वेलिंग हो जाती है, जहाँ पे नाजल पासेज है वहाँ पे स्वेलिंग दिखने लगती है। एक्यूट हेडेक होता है, छोटा मोटा हेडेक भी शुरू होता है, स्वेलिंग होती है, रेडिस बात हम पहले बात कर चुके हैं हम लोग। सामने के सर फोरहेड पे आपका दर्द शुरू हो जाता है, चिकबोन पे जो होता है वो पेन शुरू हो जाता है या स्वेल करना शुरू कर जाता है, या फिर चेहरे पे वन साइडेड पेन, आधे चेहरे पे आपका पेन शुरू हो जाता है। इचनेस होता है, रेडनेस इन द आई होता है, आंखों में आपका खुजली, आंखों का लाल होना, पेन हो जाना, या फिर पार्शियल ब्लाइंडनेस, धुंधला दिखाई देना, या फिर लॉस ऑफ विजन। ये सारे आपके सिम्टम हैं ब्लैक फंगस के। इसमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको दिखता है, भले ही थोड़ा सा दिखे, इनिशियल स्टेज पे दिखे, आप प्लीज़ सतर्क हो जाएं, और जो भी आपके रिस्पेक्टिव डॉक्टर हों, जो भी आपके वहाँ पे सुविधा हो मेडिकल की, जाके दिखाएं। ये हिंदी में है, आप इसको पढ़ें। किसको ज़्यादा रिस्क है ब्लैक फंगस का या फिर फंगस, तीनों फंगल इन्फेक्शन का किसको ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का डर उनको है जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, या फिर जो HIV पेशेंट हैं, जो कैंसर पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, इन सबको चांसेस ज़्यादा है अफेक्ट होने के लिए ब्लैक फंगस से। कोविड पेशेंट को, ठीक है, ये सब ऐसे होते हैं। या फिर सबसे जरूरी चीज़, जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है, ब्लैक फंगस होने के चांसेस, या तीनों में से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। ट्रीटमेंट क्या है ब्लैक फंगस का? तो पर्टिकुलरली कोई ट्रीटमेंट नहीं है ब्लैक फंगस का, लेकिन चूंकि ये फंगल इन्फेक्शन है तो यहाँ पे हम लोग एंटी फंगल इंजेक्शन देके काम चला लेते हैं, जो आपका इस समय इस्तेमाल हो रहा है इंडिया में, एम्फोटेरिसिन
बी, ये इस्तेमाल किया जा रहा है एंटी फंगल, लेकिन ये कब, जब आपका इनिशियल स्टेज है, जब आपका स्टार्टिंग स्टेज है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो बाकी आगे क्या हो जा रहा है, ये साइनस, नोज, ऑर्बिट और उसका सीधे ब्रेन में चला जा रहा है, नाक के द्वारा साइनस होते हुए दिमाग में चला जा रहा है। स्टार्टिंग में अगर शुरू में हम इसको अगर डायग्नोस्ट कर ले रहे हैं तो एंटी फंगल थेरेपी लगा के हम इसको माइनर सर्जरी, छोटी सर्जरी करके हम बचा सकते हैं। बट अगर लेट से डायग्नोस्ट कर रहे हैं तो मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी, और यहाँ तक कि आपकी आंखें निकालनी पड़ सकती हैं या फिर जबड़े निकालने पड़ सकते हैं, जॉ आपका निकालना पड़ सकता है। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन आपका बॉडी में स्प्रेड बहुत तेजी से होता है, तो अगर हमको बचाना है किसी इंसान को, तो जिस पार्ट में फंगल इन्फेक्शन है उस पार्ट को काट के निकालना पड़ेगा, चाहे वो इंटरनल पार्ट हो चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट हो। यही तरीका है इसको रोकने का, इंसान को बचाने का। क्या क्या चीज़ें आप करें ब्लैक फंगस से बचने के लिए? सबसे पहला, अपना जो ब्लड शुगर है अगर आपको है तो आप उसको कंट्रोल करें, अपने शुगर लेवल को डेली चेक करें। कोविड की रिकवरी के बाद उसको रेगुलर, कभी अचानक से घट बढ़ ना जाए। आप सफाई यूज करें, स्टाइल वाटर यूज करें, ह्यूमिडिफायर में जो ऑक्सीजन थेरेपी हम दे हम बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, उसमें आप स्टाइल वाटर यूज करें, साफ पानी यूज करें। स्टेरॉइड का यूज खुद से ना करें, या एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल खुद से ना करें, बिना डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर से पूछ के ही कोई काम करें। क्योंकि अभी हम आगे इस पे बात करेंगे कि दवाएं भी एक वजह बन रही हैं फंगल इन्फेक्शन में। अपने हाउस को, अपने घर को साफ रखिए और अगल बगल सफाई रखिए, घर के बाहर भी सफाई रखिए। बासी खाना, खराब खाना ना खाएं, बाहर के खाने से बचें, घर का खाना, हेल्दी खाना खाएं। ह्यूमिडिटी कमरे में कंट्रोल रखें, ज़्यादा ना ह्यूमिडिटी हो ना, ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाए। और इसको सही करने के लिए आप क्या करें, क्रॉस वेंटिलेशन करें, 2 खिड़कियां 3 खिड़कियां जितनी हो उसको खोल के आप रखें ताकि हवा पास होता रहे। क्योंकि जहाँ ह्यूमिडिटी आपका ज़्यादा हो जा रहा है या बहुत कम हो जा रहा है, वहाँ पे आपके फंगस के ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोविड पेशेंट ऐसे जो आपका ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट अब बंद हो गया है, येलो फंगस, ब्लैक फंगस या तीनों में से कोई भी फंगस मिलने पे आप एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना लिए अपना ट्रीटमेंट कराना शुरू करें, जब तक चीज़ें गंदी ना हो जाए। क्या नहीं करना है आपको, अगर ब्लैक फंगस के सिम्टम दिखते हैं तो उसको ओवरलुक ना करें, नज़रअंदाज ना करें। जैसे ही आपको मिले आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर किसी को कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था और उसके सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर नाक उसका ब्लॉक हो रहा है, तो उसको हल्के में ना लें, डॉक्टर से तुरंत मिले। डॉक्टर जितने भी आपको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोले, जांच करने के लिए बोले, आप उसे अलग कराएं। उसको दोबारा बिना सोचे, बिना टाइम पास किए, बिना सोचे जो डॉक्टर बोले हैं वो आप कराइए। वाइट फंगस, सबसे ज़्यादा केसेस ब्लैक फंगस के निकले हैं, उसके बाद वाइट फंगस के निकले हैं। वाइट फंगस का भी केसेस कम हैं लेकिन निकल तो रहे हैं। बोथ वाइट एंड आर कॉज्ड बाई, ये आपका मिक्रोमाइसेटिस आपका बताए थे हम, जो इन्वायरमेंट में पहले से प्रेजेंट होता है, ये उन्हीं फंगस की वजह से हो रहा है। जो वाइट फंगस है वो ब्लैक फंगस से ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा डेंजर है, ज़्यादा नुकसान दे रहा है, क्योंकि ये बॉडी के अदर पार्ट को, लंग्स और अदर पार्ट को नुकसान दे रहा है। जो आपका ब्लैक फंगस है वो ब्रेन के पार्ट को, नोजल पार्ट को, ब्रेन के पार्ट को, आई पार्ट को नुकसान दे रहा है, और ये आपके लंग्स पार्ट को नुकसान दे रहा है। ब्रेन, रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये नुकसान दे रहा है। ये वाइट फंगस ज़्यादा नुकसानदायक क्यों है? ज़्यादा नुकसानदायक इसलिए कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये पूरे ऑर्गन को ख़त्म कर दे रहा है, नुकसान कर दे रहा है। नुकसान कितनी पार्ट को दे रहा है? ये ब्रेन को कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कर दे रहा है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन को कर दे रहा है, किडनी को, इवन यहाँ तक प्राइवेट पार्ट को भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। सिम्टम क्या है वाइट फंगस के? वाइट फंगस के सिम्टम वही हैं जो आपके कोविड के सिम्टम हैं। जैसे कोविड के सिम्टम में क्या क्या था आपका? चेस्ट पेन, कफ और सांस लेने में दिक्कत।
ठीक। इसके अलावा आपको हेडेक, पेन और ये भी आपको हो सकता है। ये सब आपके वाइट फंगस के सिम्टम हैं। मतलब कि अगर आपको कोरोना वाले भी सिम्टम आते हैं तो एक बार वाइट फंगस का आप जांच करा लें, आप एक बार चेक करा लें। येलो फंगस ट्रीटमेंट तीनों फंगस का वही है, एंटी फंगल। और अगर चीज़ें गंदी हो जाती हैं तो फिर सर्जरी, और बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो जा रही हैं तो फिर कोई इलाज नहीं इन तीनों का। डू और डोंट जो आपका है वही है जो मैंने बता दिया है ब्लैक फंगस के लिए, यही तीनों में फॉलो होगा। आप तीनों के लिए वही करें। येलो फंगस, येलो फंगस के केसेस अभी शुरू हुए हैं। पहला केस आपका गाजियाबाद में मिला है, जिसमें आपका इंटरनल ऑर्गन खत्म हो गया। मतलब खत्म क्या हो गया कि डैमेज हो गया पूरा। ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को नुकसान दे रहा है। येलो फंगस को हम लोग म्यूकर सेप्टिक भी कहते हैं, जो कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता था। पहले ये पाया जाता था लिजर्ड में, लेकिन अब ये ह्यूमन में पाया जा रहा है, जो कि ह्यूमन के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर ह्यूमिडिटी 30% से कम है तो आपको येलो फंगस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिम्टम क्या है येलो फंगस के? अनयूजुअल वेट लॉस, अचानक से वेट गिरना शुरू हो जाएगा आपका, भूख लगना कम हो जाएगा, सुस्ती आना शुरू हो जाएगा आपको। तो ये सारे सिम्टम जो हैं येलो फंगस के हैं। अगर इसको टाइम से नहीं डिटेक्ट किया जा रहा है तो फिर आपके और ज़्यादा बड़े बड़े इसके सिम्टम दिखेंगे। पस लीकेज, घाव बनेगा और उसमें से पस जो लीक करना शुरू हो जाएगा। आपकी संकीर्ण आयु हो जाएंगी, आंखें जो नहीं हो धंसनी शुरू हो जाएंगी, ऑर्गन आपका फेल होना शुरू हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, और घाव जो है वो धीरे धीरे भरेंगे, घाव बनने में टाइम लगने लगेगा। आपका येलो फंगस का जो इन्फेक्शन है आपके डाइजेशन सिस्टम को खराब कर सकता है। तो ऐसे लोगों को, पेशेंट को देखा गया है जिनमें भूख की कमी होने लगी, वो खाने की आदत उनकी अचानक से बदल गई। मतलब भूख लाना कम हो गया उनको, उनका वेट लॉस अनयूजुअल हुआ, तेजी से गिरा, और घाव का धीरे धीरे बढ़ना शुरू। जो हम पहले बात कर चुके हैं इस पे। तो ये सिम्टम है येलो फंगस के। द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल था, इसमें लिखा हुआ था कि एक्सेस जिंक एंड एंटीबायोटिक बिहाइंड ब्लैक फंगस आउटब्रेक। और इसमें कहा गया था ये कि जो ज़्यादा हम जिंक और एंटीबायोटिक खाए हैं कोरोना टाइम में जो भी घर से आप दवा कर रहे थे, तो वहाँ पे लोग बहुत सारी दवाएं ला के रख ले रहे थे। करना क्या था आपको, जितने दिन का ट्रीटमेंट बोला गया था 5 दिन 7 दिन, उतने दिन का करना था। लोग अपनी एंटीबॉडी बनाने के लिए 10-10 दिन 15 दिन खाना शुरू कर दिए, महीने महीने तक खाना शुरू कर दिए लोग कि अब एंटीबॉडी बनी रहेगी। तो वहां पे ज्यादा जिंक का यूज भी आपको नुकसान किया। नुकसान कैसे किया आपका? ज्यादा जिंक जो था, इंटेक ऑफ जिंक सप्लीमेंट एंड कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट कोरोना वायरस फंगल, क्या हुआ आपका इन्फेक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया जिंक। और हम लोग कॉकटेल उसमें, मतलब कई दवाई को हम लोग कॉकटेल खा रहे थे, लोग खा रहे थे, जिथ्रोमाइसिन खा रहे थे, डॉक्साइक्लिन खा रहे थे, और कैरिपेनिन खा रहे थे। ये क्या हुआ, फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाया। ज़्यादा ही स्टीम लेना, स्टीम के लिए ये कहा गया था अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप स्टीम लीजिए। और लोग स्टीम लेने से आराम भी मिल रहा था, कंजेशन जो हो रहा था वो खत्म हो रहा था, आराम मिल रहा था उनको। लेकिन स्टीम हर जगह नहीं फायदा मिला, निमोनिया वाले केसेस में नहीं देखा गया है फायदा किया गया है। तो स्टीम आप एक्सेस लेना शुरू किए, मतलब कई बार 3 बार 4 बार 5 बार लिए और कई दिन तक लेते रह गए, तो नुकसान क्या हुआ उसका, और उससे ज़्यादा नुकसान। लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो बोल देता था, कोई बोलता था हल्दी डालिए, लोग हल्दी डाल रहे थे, कपूर डालिए, कपूर डालते थे लोग, जो कोई नमक डालिए, फिटकरी डालिए, जो होता जो मिल रहा था सब डाल रहे थे लोग, और सब हेल कर रहे थे। अब आप सोच के देखिए, नाक में ही जाना है, नाक से सीधे आपके बॉडी में जाना है, और कुछ भी आप डाल दे रहे हो। स्टीम क्या हुआ आपका, हमारे नाक में एक होता है म्यूकस लेयर होता है, उसको क्या किया उसने जला दिया, उसको क्या किया नुकसान कर दिया। जहां से हम लोग म्यूकोसा बनता है हम लोग का, जो आप नाक से जो हम लोग नोजी जो निकलता है वो आपका म्यूकस होता है, उसको इसने जला दिया, बंद कर दिया। सॉरी।
और इससे क्या हुआ, आपका फंगस जो है वो हमारा जो नेचुरल डिफेंस होता है, बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है, नेचुरल डिफेंस होती है चीज़ों से बचाने के लिए, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अब वो कभी गंदी भी होती है अच्छी भी, दोनों चीज़ होती है, वो हमारा नेचुरल आपका प्रोसेस है, नेचुरल हमारा डिफेंस है। क्या हुआ, उसको हम लोग खत्म कर दिए और आराम से नाक में जो हमारा था आपका मिकोरमाइकोसिस, हम बता चुके हैं आपको, जो फंगल इन्फेक्शन इसमें फैला हुआ है वो आराम से वहां पे फैलना शुरू कर दिया। मैं फिर से बता रहा हूँ, फंगस कहीं पे भी फैल सकता है, बस वो वेट करते हैं अपने फेवरेबल टाइम का, फेवरेबल इन्वायरमेंट का। अदरवाइज फंगस हर जगह होते हैं, कुछ फंगस को हम खाते भी हैं, बता ही चुके हैं आप लोग को। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया था उनको भी कोविड हो सकता है, कोविड बोल रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी पावर वीक है, क्योंकि अभी लास्ट में कुछ केसेज ऐसे देखे गए हैं जिसमें कोई कोरोना रिकॉर्ड नहीं रहा उन लोगों का और उन लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन पाया गया है। तो अगर आपके अंदर कोई भी इम्यूनिटी को लेके प्रॉब्लम है, अगर इम्यूनिटी अभी कमजोर है, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए बचने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है, ज़्यादा अवॉइड कीजिए कि फंगस जनरेट ना हो पाए आपके आसपास। अगला क्वेश्चन है, क्या फंगल इन्फेक्शन जो है वह संक्रामक है नेचर में? तो इसके लिए आप समझे चीज़ों को, फंगल इन्फेक्शन खुद में आपका नहीं है संक्रामक, कंटेजियस नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, किसी को अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है और अगर किसी के थ्रू, चाहे वो आपके जो नोज डिस्चार्ज होते हैं उसके थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू वो बाहर निकलता है और किसी लो इम्यूनिटी वाले इंसान के पास चला जाता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन पहले इंसान दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये डायरेक्टली देखा जाए तो कंटेजियस नहीं है, बट अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, अगर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है आपके और आप इनके जो भी फंगल इन्फेक्शन वाले पर्सन है उनके टच में आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये फैलने के चांसेस हैं कुछ %।